हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है 5S। आज हम जानेंगे 5S क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। 5S में फर्स्ट एस है सीरी और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉर्टिंग और हिंदी में छांटना। छांटने से डायरेक्टली समझ सकते हैं कि हमें एक मेटेरियल को दूसरे मेटेरियल में से अलग अलग करना है, मतलब छांटना है। इन द अदर सेंस मेन थिंग क्या है कि यहाँ पे आपको जो आपका वांटेड मटेरियल है, जो आपको यूज करना है, उसको अनवांटेड मटेरियल में से, यूजलेस मटेरियल में से छांट कर अलग करना है। लेकिन इस स्टेप का वर्क यहाँ पर स्टॉप नहीं होता है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका नॉन अनवांटेड मटेरियल है, यूजलेस मटेरियल है, उसको डायरेक्टली थ्रो आउट नहीं करना है, उसको डायरेक्टली स्क्रैप नहीं करना है। उसका एक बॉक्स मेंटेन करें, उस बॉक्स में उसको रख कर और डेट वाइज एक लिस्ट रेडी करें कि यहाँ पर उस डेट में हमें ये मटेरियल मिला, ये मतलब हमने इसमें रखा। इन केस सपोज दैट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और डिपार्टमेंट का कोई मटेरियल वहाँ पे रखा है जो कि इन केस ऑफ फ्यूचर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, या फिर हो सकता है कि आपका ही कोई ऐसा मटेरियल या कंपोनेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है जो कि आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको उसकी ज़रूरत होने वाली है। उस टाइम क्या करोगे, आप परेशान हो जाओगे, आप सर्च करोगे। इसलिए डायरेक्टली थ्रो आउट नहीं करना है, डायरेक्टली स्क्रैप नहीं करना है, उसको वहाँ पर एक बॉक्स में रखकर उसका एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। सेकेंड एस है सीटन। सीटन इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर और हिंदी में जो भी मटेरियल है आपके पास उसको एक क्रमानुसार रखना। अब आपके पास क्या है, फर्स्ट एस के बाद आपके पास वांटेड मटेरियल इकट्ठा हो गया है। अब उस वांटेड मटेरियल को एक क्रम वाइज रखेंगे, क्रमानुसार रखेंगे। हो सकता है आप उसको साइज वाइज रखो, जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हो, बिग बॉक्स नीचे है, देन स्मॉल उसके ऊपर, स्मॉल उसके ऊपर। एंड सेकंड पिक में देख सकते हो कलर वाइज आप रख सकते हो, ग्रीन वन साइड, ब्लू वन साइड, ऐसे करके रेड वन साइड। ऐसे करके आप रख सकते हो, या फिर एज पर यूज़ आप रख सकते हो। आपको जो ज़्यादा यूज़ है वो आप अपने सराउंडिंग एरिया में, आप अपनी वर्क टेबल के आसपास रख सकते हो। जो थोड़ा कम यूज़ में है उसको साइड में अपने रैक्स में रख सकते हो। जो और भी कम यूज़ में है अपने जो अलमीराज हैं आप उस वहाँ पर उसको रख सकते हो। ये होता है सेट इन ऑर्डर। नेक्स्ट थर्ड एस इज सेसो। सेसो मतलब इंग्लिश में शाइनिंग। शाइनिंग को हिंदी में बोलते हैं जैसे कि चमकना, चमकदार। आपका जो शॉप फ्लोर है, आपका वर्किंग स्टेज है, वर्किंग स्टेशन है, कैबिन है या शॉप फ्लोर है, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। या फिर साथ में आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, आपने जो लास्ट टाइम आपने अपना मटेरियल सॉर्टिंग किया, एक ऑर्डर में उसको मैनेज किया, अरेंज किया, वो जो आपका मटेरियल है वो भी एक प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। और जो भी आप क्लीन कर रहे हो उसको क्लीन करने के लिए एक प्रॉपर क्लीनिंग टूल होना चाहिए। इस बात की कृपया ध्यान रखें कि आपके पास एक प्रॉपर क्लीनिंग टूल होना चाहिए। सपोज दैट आप ऑयल क्लीन कर रहे हो, ऑयल एब्जॉर्बर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी ऑयल एब्जॉर्ब किया हुआ है उसके बाद आप क्लीन कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जैसे क्लीन कर रहे हो साथ में उसके ऑयल ट्रेसेस, ऑयल जो ड्रॉप्स है वो और एरिया पे भी स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपके पास एक प्रॉपर क्लीनिंग टूल होना चाहिए। साथ में आप क्लीनिंग के साथ साथ ये भी चेक कर सकते हो अगर वहाँ पे कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रेक्टिफाई के लिए आपको नीड लग रही है, कोई ज़रूरत लग रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके रेक्टिफाई करके क्लोज कर सकते हैं। द नेक्स्ट एस इज फोर्थ एस, दैट इज सिकेसु। सिकेसु मतलब स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब होता है हिंदी में मानक। और स्टैंडर्डाइज को आप अच्छे से समझो, क्योंकि स्टैंडर्डाइज को कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और एक मिसकन्फ्यूजन रहता है। एक्चुअली स्टैंडर्डाइज होता क्या है, स्टैंडर्डाइज मतलब होता है कि सपोज दैट आपने कोई भी सिस्टम एक मशीन पे मेंटेन किया, एक ऑर्डर डिफाइन किया कि आपको ऐसे मैनेज करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को। वो जो सिस्टम आपने एक मशीन पे लोकेट किया, एक वहाँ पे वर्क टेबल है और वहाँ पे आपने एक साइड में क्वालिटी प्लान और एक साइड में ड्राइंग, या एक साइड में मतलब आपने जो भी मतलब FMEA, PPAP या फिर
कंट्रोल प्लान आपने डिस्प्ले किया हुआ है, सो उसी मैनर में, सेम मैनर में आपके पास सभी मशीन्स पर सेम वे में सेम होना चाहिए। इसको बोल सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, वो सिस्टम जो आप अपने एक मशीन पे या फिर एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक कैबिन में किया है, सो वो सभी कैबिन्स में होना चाहिए। एक मशीन पे अगर कोई सिस्टम आपने डेवलप किया है, सो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मशीन है सभी पे सेम वे में होना चाहिए, सेम तरीके से होना चाहिए। सो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। सो फाइनली लास्ट एस है शित्सुके, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सस्टेन और हिंदी में होता है बना कर रखना। सो सस्टेन में क्या होता है, नॉर्मली हम जानते हैं जैसे फाइवर्स मैथडोलॉजी है, हमने डेवलप की, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, तो ठीक है कोई नहीं, हमने एक दिन इम्प्लीमेंट कर लिया, 2 दिन कर लिया, लेकिन तीसरे दिन क्या भूल जाएंगे उसको? नहीं, उसको हमने डेली रूटीन में लेके आना है। जैसे ही हमने अपनी शिफ्ट स्टार्ट की, वैसे ही हमने हमारी मैन पावर लाइन पे आई, तो उसने देखा कि मतलब सिस्टम इधर उधर बिखरा हुआ है, क्लीनिंग नहीं है, और वहाँ पे उनका जो मटेरियल होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। सबसे पहले आके वो 5S करेंगे और अपना वर्क बाद में स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे करके वो क्या करेंगे, अपने एक डेली रूटीन में ले आएंगे, एक डिसिप्लिन डेवलप कर लेंगे कि जैसे ही वो अपने मशीन्स पर आए सबसे पहले 5S मेंटेन करें। सो इस तरीके से हो जाता है वो सस्टेन, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, देन उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ साथ हम अपने 5S मैथडोलॉजी के जो रूल्स रेगुलेशंस को हम डेली रूटीन पे फॉलो करने लगे और उसको अच्छे से मेंटेन करके रखने लगे, देन वो हो जाता है हमारे सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी ऑफ 5S मैथडोलॉजी। सो दोस्तों, ये था 5S मैथडोलॉजी का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।